वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। इस लेक्चर में हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सेट करेंगे। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप थे वो तमाम तर मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए। किस तरीके से आपने कीवर्ड को चूज़ करना है, बेस्ट कीवर्ड्स को किस तरीके से चूज़ करेंगे, हाउ टू के कीवर्ड्स को किस तरीके से चूज़ करेंगे। आल्दो वो टॉपिक जो है पहले भी हम लोगों ने क्लियर किए थे कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस में, लेकिन थोड़ी सी उस पर रोशनी डालनी ज़रूरी थी क्योंकि नॉर्मली हम उसको लाइट ले लेते हैं और इसी वजह से हमारा वेबसाइट उस लेवल पर रैंक नहीं हो पाता जिस लेवल पर रैंक होना चाहिए। नाउ एक यूज़र, एक न्यूबी जब नया वेबसाइट बिल्ड कर लेता है और वो उस वेबसाइट को ओपन कर लेता है, जिस तरीके से इस वक्त मेरी वेबसाइट आपके सामने ओपन है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं इस वेबसाइट को SEO ऑप्टिमाइज्ड करूंगा। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन होगी या कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन होगी, वो पूरा सेटअप आपके सामने होगा। मैं किस तरीके से अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता हूँ, कौन से स्टेप्स लेता हूँ, वो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बता दिया था कि आपने थीम इंस्टॉलेशन करनी है, उसके बाद आपकी प्लगइन की इंस्टॉलेशन हो गई। आफ्टर दैट वेबसाइट को आपने ऑप्टिमाइज करना है। ये डैशबोर्ड आपके सामने है, मैं एक एक स्टेप आपके सामने लूँगा ताकि आपको कोई इशू ना रहे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अपडेट्स। अपडेट्स में आपने जाना है और आपने कोई भी थीम, कोई भी प्लगइन बगैर अपडेट के नहीं छोड़ना, क्योंकि नॉर्मली इस तरह होता है कि हम अपडेट्स को छोड़ देते हैं और हमारी वेबसाइट जो है उन्हीं अपडेट की वजह से हैक हो जाती है। इवन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में भी इसका अपना एक रोल है। उसके बाद इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन आता है। पोस्ट में आपके तमाम तरह पोस्ट कैटेगरीज वगैरह शो होती है, टैग्स शो होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। मीडिया में आपके तमाम तरह इमेजेस आ गए। उसके बाद पेजेस हो गए हमारे पास। पेजेस में आपको पता है कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस बनते हैं। कमेंट्स में जितने भी आपके वेबसाइट्स पे कमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। आगे जाते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म, असल में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन या WP कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है उसके थ्रू बन जाता है। वो मैंने प्लगइन्स के उस कैटेगरी में, उस मॉड्यूल में आपको ऑलरेडी शो किया है लेक्चर में। अपीयरेंस में आपकी वेबसाइट की कंप्लीट सेटिंग, थीम्स, कस्टमाइजेशन, विजेट्स वगैरह, इस हवाले से मस्ट हम बात करेंगे तमाम तर सेट को। तो अगर हम सपोज हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं आस्ट्रा थीम, जनरेट प्लस थीम या स्कीमा का कोई भी थीम, तो आपके पास ये ऑप्शन, थीम का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है अकॉर्डिंगली। लेकिन उससे पहले हम नीचे जाते हैं, कुछ स्टेप्स जो हमें वर्डप्रेस के अंदर ही रिक्वायर्ड है वो हम कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट हम थीम सेटअप की तरफ जाएंगे। सेटअप तो ऑलरेडी हुआ है। जहाँ जहाँ पे हमें मीन के कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड होगी ताकि वो ऑप्टिमाइज हो जाए, स्पीड इसकी अच्छी हो जाए, वो हम करेंगे। फिर हमारे पास यूज़र्स, तो यहाँ पे आपके यूज़र रजिस्ट्रेशन हो गई। टूल्स में तकरीबन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ वगैरह की हमारे पास होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त हमारे लिए। सेटिंग की तरफ आते हैं। सेटिंग में हमारे पास जनरल आता है, तो हम जनरल को ओपन कर लेते हैं। एक एक को मैं आपके सामने ओपन करूंगा क्योंकि ये जगह थोड़ी सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको SEO टाइटल या साइट का टाइटल नज़र आ रहा है। इसमें आप अपनी वेबसाइट का क्या एड्रेस शो करना चाहते हैं वो रिक्वायर्ड होता है। सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। लैपटॉप्स की मैंने सर्च कर लिया और आप देख रहे हैं कि लैपटॉप्स की द विकिपीडिया ऑफ लैपटॉप्स, राइट। तो यहाँ पे आपका जो जनरल सेटिंग वगैरह है वो आप यहाँ पे भी चेक करेंगे और उसको फिर हम SEO टाइटल में भी देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लैपटॉप्स गुरु, द विकिपीडिया ऑफ लैपटॉप्स, मैंने सेम जो है लैपटॉप्स गीक से कॉपी किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस का एड्रेस आपका हो गया और साइट एड्रेस। नाउ ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप होम पेज को कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपने HTTPS का यूज़ करना है। अगर आप HTTPS का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका वेबसाइट इनसिक्योर्ड शो होगा। आगे जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आपका हो गया। एनीवन कैन रजिस्टर को आपने अनमार्क करना है क्योंकि बोर्ड्स ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन करते हैं और कमेंट्स करते हैं आपकी वेबसाइट्स पे। डेट फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, टाइम फॉर्मेट इतना मैटर नहीं करता। सेव का बटन आपने ओके किया। इस तरीके से आपने बेसिक सेटिंग कर ली। फिर आते हैं हम राइटिंग की तरफ। ये सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, तमाम तरह सेटअप जो मैं भी आपके सामने करने जा रहा हूँ, ये है राइटिंग सेटिंग। आप अगर ईमेल के थ्रू पोस्टिंग करना चाहते हैं तो ये उसके लिए है, हम उसको स्किप कर देते हैं, जाते हैं रीडिंग की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे अगर आपका होम पेज जो है वो लैपटॉप गीक की तरह का है, जिस तरीके से ये शो हो रहा है, ठीक है, तो हम योर लेटेस्ट पोस्ट पे जाएंगे। लेकिन अगर आपका सेटअप जो है वो स्टैटिक पेज है, जो आस्ट्रा वगैरह में हम लोग बनाते हैं, तो फिर आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो अगर स्टैटिक में आते हैं तो फर्स्ट पेज पे आप होम का पेज जो है सेलेक्ट करेंगे एंड ब्लॉग पे जो है सेलेक्ट करेंगे ताकि आपका ब्लॉग पोस्ट वगैरह नज़र आ जाए। ये ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन है, मेरा यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, तो 10 पोस्ट जो है आपके पास होनी चाहिए। मैं नॉर्मली कम रखता हूँ। देखते हैं कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं जो है वो 8 ही रखता हूँ या 6 ही रखता हूँ, क्योंकि आपका मेन पेज जितने कम पोस्ट होंगे वो उतना ज़्यादा जल्दी ओपन होगा। कुछ लोग ज़्यादा शो करते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेन पेज रैंक हो जाए कीवर्ड्स की बेसिस पे। सिंडिकेशन फीड शो, तो ये फीड्स के हवाले से बात होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फीड्स डॉट लैपटॉप गुरु डॉट और फिर सर्च इंजन विजिबिलिटी। आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग करते हैं तो आपने इसको डिस्करेज रखना है, जिस तरह मैंने भी इसको डिस्करेज रखा है। इससे आपकी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट आता है या जो भी, तो आपका वेबसाइट गूगल में मुतासर नहीं होता, वो कंटेंट गूगल में नहीं जाता। अभी आप देखते हैं कि लैपटॉप गुरु पे मैंने बहुत सारा स्पैम कंटेंट डाला हुआ है, वो कंटेंट गूगल में नहीं जाएगा। जैसे ही आपकी वेबसाइट की सेटिंग कंप्लीट होती है तो आप इस डिस्करेज का ऑप्शन को अनचेक कर देंगे ताकि आपका वेबसाइट गूगल में रैंक हो जाए। आते हैं आगे जाते हैं तो अब बात आती है हमारे पास डिस्कशंस की, राइट। डिस्कशन में जाते हैं तो लेट्स सी के डिस्कशन में क्या है। नाउ डिस्कशन में हमारे पास जो है वो आपका कमेंट्स के हवाले से तमाम तर बात हो गई, किस तरीके से करना है, ये तमाम तर चीज़ें, ये इतना मैटर नहीं करता। मीडिया में जाते हैं, पार्मा लिंक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रीडिंग में एक ऑप्शन था, मैं भूल रहा हूँ शायद। आम, जी अच्छा, ये समरी का जो ऑप्शन है आपने रखना है, फुल टेक्स्ट नहीं रखना, अदरवाइज फीड में जो आपका टेक्स्ट होगा वो फुल का फुल शो होगा और वो इतना अच्छा नहीं लगता, राइट। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, ये हो गया जनरल। यहाँ पे एक पॉइंट्स था उसको रिमूव कर दिया गया है, इट मीन कि वो एसईओ के लिए अब ज़रूरी नहीं है, मैं यही रिकमेंड समझ सकता हूँ। नाउ पार्मालिंक्स अगर आप देखें भी हमारे पास आ गए हैं, मैं असल में इस पॉइंट्स की तरफ आपको ला रहा था। हम नॉर्मली उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और हम जब आर्टिकल लिख लेते हैं तो हमारा आर्टिकल इस टाइप का आ जाता है, laptopschool.org, उसके बाद आपका डेट, उसके बाद सैम्पल पोस्ट। आपका जितना भी अच्छा कीवर्ड होगा अगर वो यूआरएल में स्टार्ट में नहीं आएगा तो आपको कंटेंट में इतना जो केजीआर कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च करते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता। तो आपने दो ऑप्शन मुंतखब करने हैं, या तो आपने पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है, या कस्टम स्ट्रक्चर रखना है। कस्टम में आप उसमें एडिटिंग करके अपलोड करते हैं, या पोस्ट नेम, राइट। तो मैं नॉर्मली पोस्ट नेम ही रखता हूँ। और उसके बाद कैटेगरीज हो गई, ये टैग्स हो गया, ये इतना मैटर नहीं करता। सेव चेंजेस का ऑप्शन दबा ले, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मीडिया में जाते हैं तो क्रॉप थंबनेल टू एग्जैक्ट डायमेंशन, नॉर्मली थंबनेल आर प्रोपोर्शनल। हाँ, अगर आप साइज़ वगैरह को बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली आप इसको ऐसे ही रखें। और मैं ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि मैं साइज़ खुद से बनाता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हो गई, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम प्लगइन में आएंगे और कुछ प्लगइन हमें रिक्वायर्ड होंगे ताकि हमारी वेबसाइट और ऑप्टिमाइज्ड हो। तो उसमें एक हमारे पास एसईओ प्रेस आता है जिसकी कंप्लीट सेटिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर की है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। दूसरा जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तम इमेजेस, राइट। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इमेजेस। लेट्स सी कि इमेजेस के साथ हमारे क्या आता है। हमारे पास डिफरेंट आते हैं, इमेज आ जाता है, इमेजिफाई आ जाता है, स्मश आ गया, राइट। EWW इमेज ऑप्टिमाइजर, नॉर्मली लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ शॉर्ट पिक्सल्स को, शायद यहाँ पे हुआ और शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ, वो अलग बात है, राइट। ये रहा, मैं शार्ट पिक्सल को ही यूज़ करता हूँ। आप इमेजिफाई को यूज़ कर सकते हैं, ये रॉकेट जो WP रॉकेट है उनका प्लगइन है। मैं क्यों शार्ट पिक्सल यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका पेड लाइसेंस है। स्मश जो है वो इतना अच्छा काम नहीं करता, इससे बेहतर है आप EWWW यूज़ कर ले। नाउ दिस प्लगइन नहीं, बल्कि मेरा इंटरनेट डाउन हो गया है, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ अगेन। इंटरनेट डाउन हो गई थी। एनीवे तो शॉर्ट पिक्सल EWW इमेज ऑप्टिमाइज़र, और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा प्लगइन है दैट इज़ इमेजिफाई जो कि WP रॉकेट की तरफ से है। ये मेरी रिकमेंडेशन है और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अच्छा सा प्लगइन मिल जाता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आप बेस्ट इमेज ऑप्टिमाइज़र फॉर वर्डप्रेस या इन वर्डप्रेस भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी उठा सकते हैं। मैंने शॉर्ट पिक्सल को API की के थ्रू वेरीफाई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि कंप्रेशन टाइप कौन सा होना चाहिए, लॉसी होना चाहिए, ग्लॉसी होना चाहिए, लॉसलेस होना चाहिए। तो ये तीन ऑप्शन है। लॉसी कंप्रेशन मीन के रिकमेंडेड है क्योंकि बहुत अच्छा कंप्रेशन रेट प्रोवाइड करता है। ग्लॉसी हो गया और लॉसलेस हो गया, वो आप देख लीजिएगा। मैं नॉर्मली जो है वो इसी को सेलेक्ट करता हूँ, जो फर्स्ट वन है
क्योंकि ये जो बाकी जो है इसमें इतना कम कंप्रेशन नहीं होता। और ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके वेबसाइट्स की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इन स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है उसका एक रोल है गूगल में रैंकिंग के लिए। फिर एम्प्लाई कंप्रेशन आल्सो टू इमेज थंबनेल, ये मस्ट होना चाहिए। सेव एंड कीप अ बैकअप ऑफ योर ओरिजिनल इमेज इन सेपरेट फोल्डर। हमारे सीन में इतना ज़रूरी नहीं है, अ, क्योंकि हमारे इमेजेस गूगल से पिक किए होते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी वेबसाइट का जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छा होगा अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते। इमेजेस लॉस्ट हो सकते हैं लेकिन हमारे अपने ही होते हैं, हम दोबारा अपलोड कर सकते हैं। रिमूव द एग्जैक्ट टैग्स ऑफ द इमेज रिकमेंडेड है। अगर इनकी तरफ से रिकमेंडेड है, आई डोंट नो कि क्या है। फिर हम जाते हैं आगे एडवांस में। एडिशनल मीडिया फोल्डर अगर है तो नो। कन्वर्ट पीएनजी इमेज टू जेपेग, ये नॉर्मली अच्छी बात है। इससे आपका फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मीन के जेपेग जो है वो कम साइज़ लेता है, पीएनजी का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो मैं सिलेक्शन करता हूँ एंड आस्क फॉर द कन्वर्जन ऑफ इमेज विद ट्रांसपेरेंसी, तो इट्स अ गुड साइन। लेकिन अगर ना करना चाहे तो आप पे डिपेंड करता है। एडजस्ट योर इमेज कलर्स फॉर कंप्यूटर एंड मोबाइल स्क्रीन, बिल्कुल सही है। आल्सो क्रिएट वेब पी वर्जन, ये एक नया वर्जन है जो कि इसका साइज़ और भी छोटा कर लेता है। मैंने कुछ केस में किया है, कुछ में नहीं, तो इस हवाले से मैं इतना श्योर नहीं हूँ। आल्सो ऑप्टिमाइज द अनलिस्टेड टर्म्स इफ फाउंड, बिल्कुल सही हो गया। ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज पीडीएफ की हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं होती, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज मीडिया लाइब्रेरी, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। थंबनेल वगैरह साइजेस तो हम एक्सक्लूड नहीं करना चाहते हैं। आप लोगो वगैरह करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर हम इसको कर लेते हैं सेव चेंजेस एंड हम जाएंगे क्लाउड फ्लेयर एपीआई की तरफ। नाउ क्लाउड फ्लेयर का अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके इमेजेस इंतहाई फास्ट लोड होंगे क्योंकि वो क्लाउड फ्लेयर के अकाउंट में सेव हो जाते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ वीपीएस होस्टिंग, तो दैट्स वाई डेडिकेटेड सर्वर है। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे शो होते हैं, एनडब्ल्यूपी रिसोर्सेज, दैट्स इट। इस तरीके से आपकी तमाम तर सेटिंग हो जाती है और आप अपनी वेबसाइट को सेट कर सकते हैं इसके लिए। फिर हम आते हैं वापस प्लगइन्स की तरफ और लेट्स सी कि हमसे कुछ ऑप्शन रह तो नहीं गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि मोबाइल वर्जन का हमें यूज़ करना है कोई प्लगइन या वगैरह। गूगल अमेज़ॉन के केस में नॉर्मली मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं कोई भी प्लगइन यूज़ नहीं करता क्योंकि आपका जो स्कीमा का थीम है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाता है आपकी वेबसाइट के लिए। फिर हम लोग यूज़ करते हैं डब्ल्यू पी रॉकेट, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ डब्ल्यू पी रॉकेट। इसके हवाले से शायद मैंने बात की भी है एंड अगर नहीं की तो हम जाते हैं आगे और उसको जो है ना प्लगइन्स को इंस्टॉलेशन कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चले, राइट, कि किस तरीके से इसकी सेटिंग वगैरह होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन इज़ द फर्स्ट रूल। आपका घर खूबसूरत नहीं होगा तो किस तरीके से आप बाहर की किसी पार्टी को ब्लेम करेंगे। और हम तो शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करते हैं, तो उन केसेस में हमें ऑप्टिमाइजेशन मस्ट करनी चाहिए। कुछ फ्री प्लगइन्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे बट फ्री कभी भी फ्री नहीं होता, इस बात का आपको एहसास होना चाहिए, राइट। तो चलिए इस प्लगइन को मैंने आपके सामने एक्टिवेट कर दिया है एंड राइट नाउ जो है मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ। नाउ सेटिंग एंड डब्ल्यू पी रॉकेट, राइट। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना रहे। तो ये हमारे पास हो गया। डैशबोर्ड में हम आते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं नो सब्सक्रिप्शन, तो ये रॉकेट सीडीएन है, बाकी ये मैंने ऑलरेडी परचेस किया हुआ है। यहाँ पे जाते हैं तो रॉकेट एनालिसिस, इन चीज़ों की तरफ हम नहीं जाते, राइट। फर्स्ट स्टेप में इतना कुछ नहीं है। कैशे में जाते हैं, सेपरेट कैशे फाइल फ्रॉम वाइल मोस्ट मॉडर्न थीम आर रिस्पॉन्सिव एंड शुड वर्क विदाउट अ सेपरेट कैशे, तो हमें एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। इनेबल कैशिंग फॉर लॉग्ड इन वर्डप्रेस, नो, हमें नहीं चाहिए। when you have user specific and restrict content on your site, right। कैशे लाइफ स्पेन कितना होना चाहिए, तो 10 आवर होना चाहिए, या इट्स गुड। अगर आप नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन इसका कम होना चाहिए, नॉर्मली 20 आवर्स भी काफ़ी है क्योंकि हम 2-3 दिन बाद एक आर्टिकल लिखते हैं। ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो HTML फाइल को हमने मिनिफाई करना है, उसकी साइज से स्पेसेस रिमूव करना है और कमेंट्स रिड्यूस करने हैं ताकि उसका साइज़ कम हो जाए।
रिमूव क्वेरी स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक, द वर्जन क्वेरी स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक फाइल लाइक स्टाइल सीएसएस वगैरह को हमें रिमूव करना चाहिए ताकि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन उसकी अच्छी हो जाए। मिनिफाई सीएसएस फाइल, ये थोड़ा सा इशू करता है और इसको आपने चेक करना होगा, अगर काम करे तो ठीक है, ना करे तो आपने, अगर आपके थीम वगैरह में कोई इशू आ जाए तो आपने करना क्या है कि आप इसने इस फाइल को दोबारा अनचेक करना है। रिमूव जेक्वेरी, रिमूव मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल, राइट, ये आपने नहीं करना क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि हम नॉर्मली गूगल एड्स शो करते हैं जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो वहाँ पे इशू आ सकता है। अम, ये ठीक हो गया, सेव चेंजेस कर लेते हैं। राइट, ये ऑप्शंस आप देख ले और इनको आपने सेफली यूज़ करना है, उससे पहले आपने अपनी वेबसाइट को बाकायदा देखना है। मीडिया की तरफ जाते हैं तो इमेजेस के लिए इसको लेजी लोड का ऑप्शन इनेबल फॉर आई फ्रेम एंड वीडियोस, नॉर्मली हमारे पास आई फ्रेम वीडियोस वगैरह हाँ होती है, यूट्यूब को एक्टिवेट कर ले। वर्डप्रेस एम्बेड को रिमूव कर देते हैं, विपी कैचिंग को भी हम लोग ओके कर लेते हैं। नॉर्मली ये ऑप्शन जो है हमारे पास नहीं है तो इट्स ओके, हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर हम कोई ऑप्शन इनेबल डिसेबल करते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो हमारे वेबसाइट के साथ डायरेक्टली उसका लिंक होता है, राइट। तो ये एस सेव एस सेम की तरफ से, राइट, एडवांस टूल्स की तरफ जाते हैं। ये बाद में हम इस पर डिटेल के साथ वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ये रिवीजन वगैरह जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आप जब रिवीजन रिमूव कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट का जो डेटाबेस है वो उसकी स्पीड जो है अच्छी हो जाती है। हम इसको वीकली कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार आपने आर्टिकल ड्राफ्ट में रखा होगा एंड अगर आप कैशे सेव कर लेते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं तो इशू आ सकता है। सीडीएन वगैरह मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं ऑलरेडी WPX होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, उसमें ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल हार्ट ब्रेक, हार्ट बीट रिड्यूसिंग हार्ट बीट एपीआई की चाहिए, हम यूज़ नहीं करते। एडॉन्स की हमें इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेट हाँ क्लाउड फ्लेयर अगर आप कर ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए जिस तरह मैंने कहा कि ये लोग इंस्टॉल इमेजिफाई को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, WP रॉकेट के साथ अच्छा काम करता है, तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा। मेरे पास चूँकि WP रॉकेट पेड है, दैट्स वाई मैं उसी को यूज़ करता हूँ। प्लगइन में जाते हैं और एक और प्लगइन हमें चाहिए होगा जो कि इन्हीं का प्लगइन है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेज़ी लोड, राइट। ये लेज़ी लोड जो इनका प्लगइन है ये आपकी वेबसाइट की स्पीड जो पिक्चर्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज रखता है, और जितना जितना यूज़र नीचे जाता है वो जो इमेजेस नज़र आते हैं। तो लेज़ी लोड ऑप्टिमाइज इमेजेस को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये वीडियो लेंथी बन रही है बट यू नो आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद है, दैट्स वाई। तो लोड लेज़ी लोड को हम लोगों ने WP रॉकेट का एक्टिवेट कर लिया। प्लगइन्स को आपने कभी नहीं छोड़ना, मस्ट अपडेट करना है। तो ये तमाम तर सेटिंग हमारे पास हो गई है और अभी हमें लास्ट सेटिंग में जाना है, जो कि आपको पता है कि वर्डप्रेस की थीम की तरफ हमने जाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं थीम की तरफ जाता हूँ। ये ऑप्शन हर थीम में होते हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो डोंट बी पैनिक कि हम लोग तो दूसरा थीम यूज़ कर रहे हैं, इट्स ओके, ये चलता रहता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि जनरल सेटिंग में जाते हैं तो हमें अपना लोगो वगैरह यूज़ करना है, इसकी साइज़ इन्होंने जो बताई है उसी के मुताबिक रखनी है, अदरवाइज़ ये उस साइज़ को कंप्रेस करेगा और आपका वेबसाइट जो है वो लोडिंग में टाइम लेगा, राइट। तो ये टच आइकन वगैरह ये अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आगे जाते हैं परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पे इसमें स्कीमा में या माई थीम शॉप की थीम में आपको ऑटो पिचिंग वगैरह लेज़ी लोड की ऑप्शन मिल जाती है। सो जब वो हमारे वाले के साथ मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है और इससे आपकी साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आपकी वेबसाइट जो है बहुत ही फास्ट लोड होती है, राइट। स्टाइलिंग में जाते हैं तो नॉर्मली स्टाइलिंग में हमारे लिए कुछ नहीं है। हेडर में जाते हैं तो हेडर में आपका लोगो वगैरह स्टाइल हो गया, इसके अलावा जो है सोशल आइकॉन्स वगैरह हमें सच कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट। होम पेज स्लाइडर की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लाइडर टाइम लेता है। फुटर में जाते हैं तो फुटर हम लोग नॉर्मली, मैं पर्सनली ऑफ ही रखता हूँ और क्योंकि इससे आपका लोडिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। सिंगल पोस्ट में जाते हैं तो इसमें मैं कमेंट्स वगैरह इतना शो नहीं करता, फीचर्ड इमेज को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि साइट जल्दी लोड हो जाए। सोशल आइकन में नॉर्मली जो है इनका यूज़ करता हूँ, ऑन करके ये वाले यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं हो तो मैं प्लगइन यूज़ करता हूँ, कोई भी प्लगइन चल जाता है। साइड बार वगैरह हो गया तो ये नॉर्मल ही है। एसईओ में जाते हैं तो इंस्टॉल रैंक मैथ ही ये लोग रिकमेंड करते हैं, जो कि अच्छा ही प्लगइन है। तो इसमें सच कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से आपका साइट ऑप्टिमाइज होता है और फिर आप जब उस पर थोड़ी सी प्रोसीजर चला लेते हैं तो आपकी वेबसाइट बहुत ही फास्ट लोड होती है। सपोज ये हमारे पास साइट है और हम उसको देख लेते हैं, GT मैट्रिक्स, राइट। अब आपको एक बात बता दूं कि नॉर्मली
ये साइट जो है ये आपको इतना मसला नहीं करता। अगर इसमें थोड़ा बहुत इशू आ जाए आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है जब आप उसको डिफरेंट ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो अगर हम इसको चेक कर लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये देखिए इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जो है ये स्पीड जो है ये इसकी और भी ऑप्टिमाइज होगी। एंड जब आप इसके साथ क्लाउड फ्लेयर यूज़ कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट और भी ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि पेज स्पीड स्कोर जो है वो 91% है और वॉइस फ्लो जो है वो इतना है, राइट। इसमें एक्सपायर हेडर का इशू है एंड कंटेंट CDN अपलोड नहीं है। सो क्लाउड फ्लेयर की इंस्टॉलेशन के बाद ये इशू ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एक साइट की ऑप्टिमाइजेशन। आप देख सकते हैं कि अभी ऑप्टिमाइजेशन चल रही है। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट को SEO के लिए रेडी कर लेते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नई वीडियो में फिर अब हम कंटेंट की तरफ वापस जाएंगे। तो इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू द वेरी एक्साइटिंग लेक्चर ऑफ अल्टीमेट निश ब्लॉगिंग सक्सेस कोर्स। आज से हम प्रॉपर ऑफ पेज एसईओ की शुरुआत कर रहे हैं और उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है या ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर नहीं है तो फिर आपको आगे समझ नहीं आएगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, कौन कौन से मेथड्स हम फॉलो करेंगे, कौन से मेथड्स ऐसे होंगे जिन पे हम एग्रेसिव जाएंगे और कौन से मेथड्स ऐसे होंगे जो कि अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो हम उस पर इतना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या है? द टर्म off itself says something not on page or site. SEO mean to get recognized by Google is best among other sites. Off page SEO is to get ranked with the help of other sites, high authority. I repeat, high authority sites that actually matters. So जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, ऑफ मीन के आपकी वेबसाइट के इनसाइड नहीं, आपके वेबसाइट से बाहर, राइट। सो ऑफ पेज एसईओ मीन वो एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो कि आप अपनी वेबसाइट से बाहर परफॉर्म करते हैं उसको ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। नाउ ऑफ पेज एसईओ के साथ एक दूसरा वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज होता है दैट इज लिंक बिल्डिंग। So a tactic to build link from other high authority websites, also termed as external links or outbound links. इस वर्ड को आपने याद रखना है, इसको हम बार बार यूज करेंगे। No external links on your site make Google to assume is that your site has no relevancy with others. मीन अगर आपकी वेबसाइट को कोई दूसरा वेबसाइट लिंक नहीं दे रहा तो वो गूगल ऐसा अज्यूम कर लेता है कि आपकी वेबसाइट या तो इररिलेवेंट है या आपकी वेबसाइट जो है वो टोटली न्यू है और गूगल उसको एज सच इंपॉर्टेंस फिर नहीं देता। इट कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्ट टू मेक द अथॉरिटी ऑफ योर साइट हाई। नाउ अगर आप विकिपीडिया पे जाते हैं या किसी और वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे बाकायदा आप जब कुछ चीज़ ओपन कर लेते हैं तो आपको उनमें लिंक्स नज़र आते हैं, एक वेबसाइट की तरफ दूसरी वेबसाइट की तरफ रेफरेंस दिए होते हैं, वो असल में एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। सो जो आपकी आप पेज एसईओ है या जो लिंक्स है ना, ये आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाने में अपना किरदार, अपना रोल प्ले करती है। नाउ हम इस कोर्स में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हमारे पास होगा किस तरीके से हम रिसोर्स वेबसाइट से लिंक्स ले सकते हैं, किस तरीके से हम हाई अथॉरिटी डायरेक्टरी से लिंक्स ले सकते हैं। नाउ इनके बारे में थोड़ा सा कहा जाता है कि अब एसईओ का पार्ट नहीं रहा और आप इसको यूज़ ना करें, लेकिन जब तक ये रिजल्ट्स दे रहा है मेरे लिए, बाकी लोगों के लिए, तब तक ये एसईओ का पार्ट है। अगर आप इसको परसूव रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप अथॉरिटी डायरेक्टरीज पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन वी हैव लिंक एक्सचेंज। लिंक एक्सचेंज के बारे में बात होगी, किस तरीके से आप कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बाकायदा शो करवाऊंगा कि कैसे मैंने लिंक एक्सचेंज किए हैं। ब्रोकन लिंक्स के हवाले से बात होगी और लिंक बैटिंग के हवाले से, ईडीयू लिंक्स के हवाले से, एंड स्काई स्क्रैपर मेथड, एंड द लास्ट वन इज जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा दैट इज अल्टीमेट गेस्ट पोस्टिंग। और एक पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया दैट इज पेड लिंक्स। हम किस तरीके से पेड लिंक्स बनाएंगे, तो पूरे का पूरा मेथडोलॉजी हम इस कोर्स में शेयर करेंगे आपको, जो आज के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो आपने इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। नाउ आप पेज एसईओ का कितना रोल है इसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इवन आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल में जाकर सर्च कर लें आप पेज एसईओ, द एडवांटेज ऑफ पेज एसईओ, आप पेज एसईओ कंप्लीट गाइड, बैकलिंकों से आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो
ऑफ पेज एसईओ आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए होती है। सपोज आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में एज ए न्यूबी आपको कोई भी टाइम नहीं देता, लेकिन विद टाइम जब आपकी अथॉरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, आप वहाँ पे अपने आप को सेट रखते हैं, अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग रखते हैं, जो कि ऑन पेज एसईओ है सेट राइट, ड्रेसिंग अच्छी तरीके से करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं और वो आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। सो दैट व्हाट वी एक्चुअली कॉल इज ऑफ पेज, मीन के आपको बाहर से जो है लिंक्स मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है, राइट। तो इसको बाकायदे डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे अगर आप जाए और ऑफ पेज एसईओ इस्माइल लॉ अगर सर्च कर ले तो मैंने इस पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको हेल्प कर देंगे। तो चलिए ये तो एक इंट्रोडक्टरी लेसन, नए चैप्टर के साथ, नए डिटेल के साथ, नई वीडियो के साथ मिलते हैं विद द न्यू वीडियो। सी यू देयर। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑफ पेज एसईओ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिंक बिल्डिंग के हवाले से कि व्हाई वी क्रिएट न्यू लिंक्स या व्हाई वी बिल्ड लिंक्स। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देना चाहूँगा। बिफोर द रिलीज ऑफ गूगल पेंगुइन अपडेट, इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट टू कैच legitimate लिंक्स. Getting links from high authority expired domains and other scam methods to get ranked was easy and quick. Indeed, it is still, but when it comes under Google consideration, sites exhibiting these fraud tactics were thrown into trash box. As a result, revenue stopped. सो गूगल पेंगुइन अपडेट से पहले ये बहुत ही इजी था। इवन मैं बात करूँगा 2012, 13 एंड 14 में, जब मैं नया नया ब्लॉगिंग में आया था, कि हम नया वेबसाइट बना लेते, कमेंट्स करके डिफरेंट डायरेक्टरीज में अपनी वेबसाइट को सबमिट करके अपने वेबसाइट को विद इन अ मंथ एंड टू गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक कर लेते। फिर गूगल पेंगुइन अपडेट आ गई 2012 में, जिससे थोड़ा सा मुश्किल हो गया। आल्दो उस टाइम ये अपडेट इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन स्टिल वेबसाइट इफेक्ट होने शुरू हो गए। एंड नाउ ये गूगल के कोर एल्गोरिथम का हिस्सा बन चुका है, जिसमें वो वेबसाइट जो कि स्पैमिंग करती है, लिंक्स लेती है ब्लैक हैट एसईओ के थ्रू या एक्सपायर्ड डोमेन से, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क जो होता है उनको डी रैंक करती है, जहाँ जहाँ पे गूगल को आइडिया होता है। स्टिल ये मेथड काम इतना नहीं कर रहा जितना होना चाहिए या जिस तरीके से होना चाहिए। लाइक अगर मैं आपको बता दूं, स्टिल थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट है जो कि पीबीएन के थ्रू रैंक होती है और जो स्टिल काफ़ी अच्छी रेवेन्यू जनरेट करती है। जब तक गूगल उसको पकड़ता है वो वेबसाइट मिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुका होता है, लेकिन गूगल पेंगुइन अपडेट स्टिल एक मेथड है जिसके थ्रू उनको रोका जाता है। सो व्हाट लेफ्ट टू थिंक ऑन दिस वे, फिर क्या होगा आगे? It play a crucial role in Google AI to be externally linked with sites that is trustworthy. अगर ये सिचुएशन है तो फिर आप किस तरीके से रैंक करेंगे, या अगर आप रैंक करेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या है? तो इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। सपोज़ आप एक यूनिवर्सिटी में इन होते हैं, आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप वहाँ पे कैंटीन वाले के साथ गपशप लगा के लिंक्स बना लेते हैं, आप किसी टीचर के साथ लिंक बना लेते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ लिंक्स बना लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाते हैं। एंड जब आपके लिंक्स डायरेक्टर और उसके बाद बोर्ड्स के साथ बन जाते हैं, तो लोग आपको रेस्ट की नज़र से देते हैं और आपसे अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप एक अथॉरिटी बन जाते हैं उनके लिए। सो इस तरह सेम यहाँ पे है। मैंने एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही लोकल एग्जांपल आपको दी, लेकिन मकसद आपको समझाना था। सो जितने ज़्यादा आपके लिंक्स बनते हैं, इतने ही आप गूगल के नज़र में जो है एक अथॉरिटी या ट्रस्ट वर्दी बनते हैं, जिसके बेसिस पे आपकी वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता गूगल में रैंक होती है। काइंड ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड ट्रस्टीज दैट योर साइट हैज समथिंग न्यू एंड हेल्पफुल टू डिलीवर। सपोज आप कंटेंट पे कंटेंट एंड कंटेंट पे कंटेंट लिखते हैं, जिस तरह हम टारगेट करते हैं कीवर्ड गोल्डन रेशियो को या केजीआर मेथड को, आपका कंटेंट गूगल रैंक करता है, लेकिन स्लो प्रोसेस के साथ। जब आपको लिंक्स मिल जाते हैं डिफरेंट ट्रस्ट वेबसाइट से, वो वेबसाइट ट्रस्टीज जो कि ऑलरेडी गूगल में होते हैं, जिनकी वेबसाइट्स पे ऑलरेडी ट्रैफिक आ रही होती है और रिकमेंडेशन मिलनी शुरू हो जाती है, तो गूगल आपको सीरियस लेना शुरू कर देता है। एंड गूगल थॉट कि इस वेबसाइट पे ऐसा हेल्पफुल है जिसकी वजह से लिंक्स मिलते हैं, आपको वोट्स मिलते हैं। और बेटर नोइंग द फैक्ट्स दैट रिकमेंडेशन डिपेंड अपॉन योर क्रेडिबिलिटी। सो जितना आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी, रिकमेंडेशन ज़्यादा मिलेगी, उसके बेसिस पे उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ रैंकिंग जाएगी। व्हाट सोशल सोसाइटी बिलीव ऑफ लिंक बिल्डिंग इज शेयरिंग एंड केयरिंग, या शेयरिंग इज केयरिंग। सो जितना आप ज़्यादा शेयरिंग करेंगे,
केयरिंग में ही काउंट होगा, और केयरिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी ट्रस्ट में इजाफा होगा। मेकिंग हेल्थी रिलेशनशिप विद इन्फ्लुएंसर हेल्प यू टू अवेयर सेवरल बेनिफिट्स, नो डाउट। इसका ये मकसद नहीं है सिंपली कि आपको लिंक्स मिल गए, आपकी अथॉरिटी बन गई, गूगल आपको रैंक करेगा और आपको ट्रैफिक मिलनी शुरू हो जाएगी। नो, आप इसके बेसिस पे आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सपोज़ आप अगर मेरे वेबसाइट्स पे जाते हैं smileblogger.com पे, तो मैंने वहाँ पे नोट किया है एज सीन ऑन या एज फीचर्ड ऑन वर्ल्ड बैंक, KPIT बोर्ड, डिजिटल यूथ समिट, कनेक्टेड पाकिस्तान। तो आपके हेल्दी रिलेशनशिप बनते हैं न सिर्फ उन लोगों के साथ, आपको डिफरेंट इवेंट्स पे बुलाया जाता है, आपके तरफ एडवर्टाइज़र को मूव किया जाता है, आपकी तरफ शिफ्ट किया जाता है, रिकमेंडेशन दी जाती है, एंड सो ऑन। और इसके अलावा प्लस यू गेट द रेफरल ट्रैफिक टू। अगर आप इवन लिंक्स वगैरह को साइट पे भी कर दे, तो आप जब उन वेबसाइट्स पे आर्टिकल लिखते हैं, चूँकि वो रैंक वेबसाइट्स होती है, आपको वहाँ से ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। Consider one link as one vote, and if you get more votes from different people, you will be known in the eyeball of superior commander. यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिया है कि आप एक लिंक को एक वोट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आपको लिंक्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा आपको वोट्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, एंड ये एक टाइम वगैरह के मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होगा। सपोज़ मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि मैं mashable.com टाइप की वेबसाइट को या टेकरार टाइप वेबसाइट के साथ अपनी वेबसाइट को लिंक कर लूँ, क्योंकि ये ट्रस्ट का एक फैक्टर है। Google is indeed a superior commander when it comes to searching. If find your site voted by several high authorities one, definitely you will be honored in the ranking along with them. सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप एक यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर चले जाते हैं, और आपके लिंक्स डायरेक्टली विद द डायरेक्टर एंड विद द वाइस चांसलर एंड इस तरह हाई अथॉरिटी के साथ हो जाती है, तो आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं और वो आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। इसी तरह जब आपको हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स लिंक देते हैं, तो गूगल आपको अथॉरिटी देना शुरू कर देता है उनके बेसिस पे, क्योंकि बिग वेबसाइट्स जो है, बिग फिशेस जो है, उनसे लिंक मिलना इतना ईजी नहीं है। ऑफ कोर्स स्टार्ट में हम छोटे वेबसाइट से लेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिग फिशेस को हम टारगेट करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि लिंक बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है। लिंक बिल्डिंग के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को गूगल की नज़रों में लाते हैं, और जब वो गूगल की नज़र में आ जाता है, फिर जितने हम कंटेंट अपलोड करते हैं, वो कंटेंट गूगल में रैंक करता है, उस रैंकिंग के बेसिस पे हमारी रेवेन्यू में इंक्रीज आता है। अब ये लिंक हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे लेंगे? तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें हम गेस्ट पोस्टिंग, कमेंट्स के थ्रू, स्काई स्क्रैपर टेक्निक, ईडीयू लिंक्स, लिंक बेटिंग, ब्रोकन लिंक्स, लिंक एक्सचेंज के थ्रू काम करेंगे। एंड आई होप कि ये तमाम तरह मेथड जब आप फॉलो करेंगे, तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी गूगल में रैंक होगी। इसी के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नए लेक्चर के साथ अगेन आपकी खिदमत में आता हूँ। वेलकम टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप प्रॉस्पेक्ट्स या वो वेबसाइट जहां पे आप गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, उनको रिसर्च करेंगे, उनको फाइंड करेंगे। देयर आर सेवरल मेथड्स, लेकिन द फर्स्ट वन इज़ कि मैं आपको बिगिनर टेक्निक सिखाऊँ, जिससे आप सीख सको और आप 2-3 लिंक्स बनाओ, तो उसके बाद अगर आप एचरेफ की तरफ जाते हैं, मेल शेक यूज़ करते हैं, आपको आसानी होगी। यहाँ पे लिस्ट आपके सामने है, और आप देख सकते हैं कि मैंने वेबसाइट्स के लिंक आपके साथ शेयर किए हैं। बाय द वे, ये जो लिस्ट है, ये आपके साथ ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च के जो शीट है उसमें शेयर्ड है, आउटरीचिंग में आपको मिल जाएंगे, और आप यहाँ पे भी गेस्ट पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका ईमेल, डोमेन अथॉरिटी, ट्रैफिक, सब कुछ आपके सामने है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेबसाइट है क्वार टाइम, वहाँ पे एक आर्टिकल भी हमने लिखा है, जो कि आपको नज़र आ जाएगा अगर आप इस लिंक पे ओके करेंगे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये गेस्ट पोस्टिंग होती है और किस तरीके से ये उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। एंड अगर आप इसके एंड में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फैसल वहाब, जो कि उस टाइम गेस्ट पोस्टिंग का हेड था मेरा। फैसल इज़ द मैनेजिंग एडिटर ऑफ कार्टवेला, फॉर कार्टवेला। तो आप जब कार्टवेला पे ओके करेंगे, तो ये कार्टवेला वेबसाइट की तरफ आ जाता है। इस तरीके से कहीं पे आपको एडिटर में मिल जाता है, एडिटोरियल में, कहीं पे आप कंटेंट के अंदर मिल जाता है। दूसरा मेथड मैं आपको शेयर करूँगा, शो करूँगा आपके साथ कि किस तरीके से आप ईमेल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैसल की तरफ से searchfiller.com की तरफ से ईमेल गया है। I have been visiting your site for quite some time and it seems like you guys are doing some great work. I really like the diversity you guys say on topics such as blogging, gadgets. उस वेबसाइट्स के हवाले से
ये गैजेट्स एंड ब्लॉगिंग वगैरह को ऐड किया गया है। आई हैव रिटन फॉर अ गुड फ्यू ब्लॉग्स एंड आई वुड लाइक टू नो इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट अपोज टू टेक्स्ट एट इफ़ आई कैन कंट्रीब्यूट। तो उसके बाद रिस्पॉन्स आया है इस वेबसाइट का, राइट, जो उन्होंने कहा है कि हमें कंटेंट चाहिए। देखिए, ओके, सेंड कंटेंट फॉर रिव्यू, थैंक्स यू सो मच फॉर योर ईमेल, आई विल रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, आई एम अ फ्रीलांस राइटिंग। अच्छा, इससे पहले इन्होंने डिमांड किया है कि आई चार्ज $125 फॉर एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट। तो आपको इसके बाद एक कोशिश करनी होगी। तो फैसल ने रिस्पॉन्स दिया है कि थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, आई एम अ फ्रीलांस राइटर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेंड माई वर्किंग स्किल्स and I am not associated with any SEO company, therefore I am unable to afford this much amount। तो उनकी तरफ से डायरेक्टली रिस्पॉन्स आया है कि ओके, सेंड कंटेंट फॉर रिव्यूज़। इसके बाद हमने कंटेंट उनको सेंड किया है और उन्होंने कहा है कि सेंड दिस वन। आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये कंटेंट मांगा है। इसी तरीके से हम कंटेंट का जो मतलब टेम्पलेट है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। या मैं एक ड्राइव बना लेता हूँ जहाँ पे तमाम तर ईमेल्स के टेम्पलेट आपके साथ शेयर होंगे। इस तरीके से दूसरे ईमेल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ईमेल हुआ है और कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर तीसरे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ईमेल हमने किया था और अच्छा, ये वाला इन्होंने बाकायदा अपडेट भी मांगा है लेकिन हमने रिस्पांस नहीं दिया। फिर यहाँ पे एक और देखते हैं, राइट, तो ये लोग चार्ज कर रहे हैं वेबसाइट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड $120 और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हमारे ऑफ़र को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हम लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग के लिए ईमेल किए हैं जिनमें बहुत सारे एक्सेप्ट भी हुए हैं और बहुत सारे रिजेक्ट भी हुए हैं। कुछ लोगों ने पेमेंट की डिमांड की है, तो अगर आपके पास पेमेंट है तो आप पेमेंट भी उनको देख सकते हैं। नाउ, ये तो आपको एग्जांपल हो गए। अब किस तरीके से आप इस किस्म के गेस्ट पोस्ट को फाइंड कर सकते हैं, इस किस्म की वेबसाइट्स को आप फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको इस लिस्ट को यूज़ करना होगा ताकि आपको पता चले कि किस वेबसाइट में आप गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप किसी दूसरे वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्ट करो तो आपके पास लिस्ट अवेलेबल हो। तो इसके लिए हम कुछ स्ट्रिंग्स को यूज़ करेंगे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो स्ट्रिंग्स ये है, सर्च स्ट्रिंग्स हमारे पास ये है कि हमें टॉपिक, एडिशनल वर्ड अगर ऐड करना चाहते हैं, एंड राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, गेस्ट ब्लॉग, राइटिंग गाइडलाइन, दिस पोस्ट वाज रिटन बाय। अब मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरीके से कि आप जब सर्च करेंगे, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं सर्च कर लेता हूँ गेमिंग लैपटॉप, राइट। लैपटॉप एक हाईली कम्पिटिटिव निश है और उसके बाद मैं गेस्ट पोस्ट टाइप कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग मैंने यूज़ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 कंप्यूटर गेस्ट गेम्स गेस्ट पोस्ट वेबसाइट लिस्ट। आप इसको देख ले, आप इसको देख ले, यहाँ पे इसको ओपन कर ले, यहाँ पे ये ओपन कर ले, तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 299 कंप्यूटर गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स है जहाँ पे आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। आप एक एक को ये ईमेल सेंड कर सकते हैं जो कि हमारे साथ ड्रॉप में पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक वेबसाइट ओपन किया कर लिया, starttech.com/bd/write-for-us। ये स्ट्रिंग जो है ये आपको हेल्प करती है गूगल से इन वेबसाइट को फाइंड करने में। दिस इज़ द फ्री मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी तरफ से कुछ गाइडलाइन शेयर की गई है, आपने इन गाइडलाइन का ख्याल रखना है। और ये बेहतरीन है क्योंकि इसकी वजह से जो छोटे छोटे ब्लॉगर्स होते हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं, वो अक्सर इनको वॉच नहीं करते या इनको नहीं देखते, तो इनका गेस्ट पोस्ट जो है या रिजेक्ट हो जाता है या कहते हैं कि गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है तो हम लोग अगर कंटेंट लिखेंगे तो वो कंटेंट रिजेक्ट हो सकता है, तो वो बिल्कुल अप्लाई भी नहीं करते, राइट। दूसरा वेबसाइट मैं आपको दिखा दूँ, अफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप, ये भी एक गेस्ट पोस्ट लिखा गया है, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट अस पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और वेबसाइट है जो कि ट्रिक्स स्टार गेम्स की तरफ से है और यहाँ पे राइट फॉर अस आप देख सकते हैं पीसी गेमिंग टेक्नोलॉजी, उन्होंने कुछ डिटेल्स दिए हैं और यहाँ पे आप अपना गेस्ट पोस्ट सबमिट कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर वेबसाइट wired.md, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके डिटेल्स है, इनको वॉच कीजिएगा, इनसे रिलेटेड कोई गेस्ट पोस्ट लिख लीजिएगा और सिंपली उनमें से अपना लिंक यूज़ करके आप उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये तमाम तर डिटेल्स हो गई। और देन वी हैव अनदर वेबसाइट हार्डवेयर डैश रिवोल्यूशन, और यहाँ पे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो करना क्या है, सिंपली आपने कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, सपोज मैं बैक पैकिंग को कॉपी कर लेता हूँ, आ जाता हूँ यहाँ पे और बैक पैकिंग, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ राइट फॉर अस एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क विद अस, राइट फॉर अस। इसी तरीके से आप बहुत इजीली गेस्ट पोस्ट को फाइंड कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि
बैकपैकिंग पे सर्च करते हैं, राइट फॉर अस को भी सर्च करें, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट को भी, इसको भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बट दिस इज़ अ मैनुअल प्रोसीजर। ये आप देख सकते हैं बैकपैकर की तरफ से कुछ डिटेल्स है और उसके बाद आप अपना गेस्ट पोस्ट सबमिट कर सकते हैं। सेम फॉर दिस वन, राइट। नाउ दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप गेस्ट पोस्ट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट है ड्रॉप माई लिंक। ड्रॉप माई लिंक के हवाले से मैंने पहले भी कंटेंट में पोस्ट किया था इसके हवाले से। जो पहला कोर्स था और इसमें भी मैं आपको गाइड कर दूँ। सपोज मैं बैक पैकिंग के हवाले से चाहता हूँ कीवर्ड गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट, तो बैक पैक सर्च कर लूँगा। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, गेस्ट पोस्ट को क्या कर लूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रिंग जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो किए है बहुत कम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रॉप माई लिंक में बहुत ज़्यादा है और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सपोज राइट फॉर अस, ओके। और जब आप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ राइट फॉर अस लिख लेगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लॉग्स आ गए जिनको हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या है कि ये वेबसाइट आपने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप इनकी गाइडलाइन रीड कर लेंगे और गाइडलाइन रीड करने के बाद आपने सिंपली करना क्या है कि अपने गेस्ट पोस्ट के हवाले से उनको पोस्ट असाइन करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जब हमसे गाइडलाइन मांगी गई, हमने इनको पोस्ट किया कि हम कंटेंट राइट करना चाहते हैं, तो हमें रिस्पॉन्स आया कंपनी की तरफ से कि हमें या तो पे कर दे या हमें अपना कंटेंट शेयर कर दे। तो कंटेंट के हवाले से हमने इनको क्या किया कि 10 बेस्ट आर्टिकल जो कि हम लोगों ने अपने साथ सेव किए थे वो उनको सेंड कर दिए और जो जिनमें से एक उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और चूज़ करने के बाद हमने क्या किया, उनको कंटेंट सेंड कर दिया, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने उनको पोस्ट किया है कि आई हैव बीन विजिटिंग योर वेबसाइट। फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है, आम, ये इनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया है कि हम चार्ज करते हैं पर आर्टिकल, राइट। फिर हमने उनको कहा है कि नो हमारे पास पेमेंट नहीं है, काइंडली अगर आप कंटेंट पसंद कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स है कि श्योर नो सेंड योर आर्टिकल फर्स्ट। हम आपका आर्टिकल देखते हैं। श्योर आई विल सेंड यू आर्टिकल टुमारो, आई कैन नॉट फाइंड द एक्सेल शीट, कैन यू प्लीज सेंड इट अगेन। तो उन्होंने कुछ शीट्स वगैरह भेजा होगा। फिर हमने उनको कहा कि दीज आर द टाइटल आई हैव रिटन आर्टिकल फॉर, they have been carefully selected for your blog and are some of the most trending topics people are looking for solution for. Please choose a title and let me know so I can send you the article for review. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने उनको ये सेंड किया है और फिर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया होगा कि हमें ये आर्टिकल चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से वो आर्टिकल हमारे पास पड़े नहीं होते, हम उसी टाइप उसको राइट कर लेते हैं, राइटर्स को दे देते हैं, असाइन कर देते हैं, वो उसको इन अ डे और टू जो है पोस्ट राइट कर लेता है और देन हम कंपनी को सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरे का पूरा प्रोसीजर है। तो आई होप के तरीक़ेकार आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप फाइंडिंग अ प्रॉस्पेक्ट्स के लिए सर्च कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसीजर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप जो है किसी वेबसाइट को ओपन करके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उनको चूज़ करेंगे, उनको ईमेल करेंगे और या दूसरा जो मेथड है दैट इज़ कि एचरेफ के थ्रू आप किस तरीके से फाइंड करेंगे अपने लिए गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी को, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसी के अंदर पे मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप उनको ईमेल कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के डोमेन के साथ, जिसके थ्रू आप गेस्ट पोस्टिंग या ईमेल आउटरीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे या ईमेल आउटरीचिंग करेंगे। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि जब भी आपने आउटरीचिंग करनी हो, हाँ वो गेस्ट पोस्टिंग के लिए हो, लिंक एक्सचेंज के लिए हो या किसी और पर्पज़ के लिए, आप अपने वेबसाइट का कस्टम ईमेल यूज़ करेंगे जो कि इस बात को कंफर्म कर देता है कि यू आर द ओनर ऑफ दैट वेबसाइट। और नॉर्मली उस वेबसाइट पर ट्रस्ट ज़्यादा होता है। अगर आप जीमेल या आउटलुक या हॉटमेल के थ्रू किसी को ईमेल करते हैं तो नॉर्मली जो ईमेल रिसीव करने वाला है उसको स्पैम कंसिडर करता है और वो ईमेल इग्नोर होता है। नाउ मैं आपको 3 मेथड्स सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप अपना ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। 3 होस्टिंग प्रोवाइडर जो वेबसाइट्स है जिनके थ्रू हमने होस्टिंग बाय किया है उनके थ्रू मैं आपको ईमेल बिल्ड करना, क्रिएट करना सिखाऊंगा ताकि आपको कोई इशू ना रहे। सो द फर्स्ट वन इज़ WPX होस्टिंग, साइटग्राउंड होस्टिंग एंड A2 होस्टिंग। ये 3 कंपनीज हम लोग यूज़ करेंगे और आप इसी के थ्रू नेमचिप पे भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। ब्लू होस्ट पे तमाम तर जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है सेम मेथोडोलॉजी के थ्रू आप वहाँ पे अपना ईमेल बिल्ड कर सकते हैं।
नाउ द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। आपने अपने होस्टिंग के सी पैनल में लॉगिन होना है, होस्टिंग पैनल में लॉगिन होना है, और होस्टिंग पैनल में लॉगिन होने के बाद आपने करना क्या है कि आपने ईमेल बॉक्स पे ओके करना है। ईमेल बॉक्स पे जब आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। सिंपली आपने करना क्या है, ऐड इन ईमेल बॉक्स पे ओके करना है। जब इस पर आप ओके करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन जो होगा, आप अपने अपना वेबसाइट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने वो नेम देना है जो ईमेल आप बिल्ड करना चाहते हैं। सो support@techvilla.pk मेरा रियल नेम क्या है, तो मुझे अपना रियल नेम यहाँ पे देना है, इस्माइल ब्लॉगर, जिसके थ्रू मुझे पहचानते हैं लोग। एलियस वो डोमेन है जो कि आप समझते हैं कि आपको सेम इनबॉक्स मिले, राइट। अब ये नॉर्मली ज़रूरी ना भी है, आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जो ईमेल support@techvilla.pk पे आएगा वो सेम मुझे ismail@techvilla.pk में भी मिलेगा। अब मैं नॉर्मली कोटा जो है वो अनलिमिटेड रखता हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना मेन ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ फॉर द सेक आपका इस पे जो ईमेल आए वो मुझे यहाँ पे भी मिले। इससे ये होता है कि मुझे डायरेक्टली पता चल जाता है, क्योंकि जो ये ईमेल हम यूज़ करते हैं techvilla.pk, इसको आउटलुक में या इसको प्राइवेट में लॉगिन करना होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ना। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड पेस्ट करेंगे। सो पासवर्ड, राइट, देन रीटाइप, ओके, और जनरेट पासवर्ड भी आप कर सकते हैं अगर आपको याद होगा तो। और उसके साथ सेंड सेटिंग टू, अगर आप ये सेटिंग चाहते हैं कि किसी ईमेल पे पहुंच जाए तो आप इसके साथ सबमिट कीजिएगा। अकाउंट हमारा बन गया है, आप देख सकते हैं ईमेल बॉक्स support@techvilla.pk क्रिएटेड। अब इसमें आप लॉगिन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वेब मेल क्लाइंट। आप सिंपली इस पर ओके करेंगे तो आपके पास एक प्राइवेट यूआरएल ओपन होगा जो नॉर्मली हम बुकमार्क कर देते हैं और उसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ताकि हम यहाँ पे आसानी के साथ लॉगिन हो। तो यहाँ पे मैं अपना जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा और पासवर्ड मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अगर आपको अपना यूज़र नेम वगैरह याद नहीं है तो आप उसको ईमेल से गेट कर सकते हैं जो कि आपने वहाँ पे दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फॉरवर्ड ईमेल में सेटिंग के लिए दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम मुझे मिला है support.techvilla। सिंपली मैंने इसको कॉपी करना है और पासवर्ड जो मैंने वहाँ पे दिया था वो पासवर्ड मैंने लेना है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, राइट, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे दूँगा जो कि मैंने वहाँ पे पेस्ट किया था, वो आपने याद रखना है। पासवर्ड दिया, मैं रिमेंबर भी कर लूँगा और साइन इन, और इसके साथ मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा और इस तरीके से मेरा ईमेल बन गया। सो ये सेम प्रोसीजर जो है हम आगे अप्लाई करेंगे फॉर द साइड ग्राउंड वगैरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से ये दिखता है। नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए मेलबर्ड विंडो में, और आप आउटलुक भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप किसको यूज़ करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इनबॉक्स वगैरह सब कुछ नज़र आ गया है। एंड इसके साथ अगर मैं साइड ग्राउंड पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने करना क्या है कि साइड ग्राउंड होस्टिंग में लॉगिन होना है। होस्टिंग में लॉगिन होने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन करना है। वहाँ पे वेबसाइट्स पे नज़र आता है आपके सामने, सिंपली ये ऑप्शन आ जाता है ईमेल अकाउंट्स पे ओके करना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है। सपोज द ईमेल इज़ हसन, राइट, हसन और मोबाइल @ ये आप देख सकते हैं। पासवर्ड अपना क्रिएट कर ले जो कि आप क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। जिस तरह मैंने पहले कहा था आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा और इसी के साथ आप क्रिएट का ऑप्शन जो ओके करेंगे तो आपका ईमेल बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ईमेल बन गया है और अब आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स पे ओके करें, लॉगिन टू वेब मेल, एंड आप इस ईमेल के थ्रू यहाँ पे आप लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब मेल वगैरह हमारा बन गया है और आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अपने इनबॉक्स वगैरह में लॉगिन हो सकते हैं। एंड ये WPX से काफ़ी क्लीन एंड क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। फिर सेम अगर आप A2 होस्टिंग में करना चाहते हैं तो आप होस्टिंग में लॉगिन होंगे, यहाँ पे आपको ईमेल अकाउंट्स का ऑप्शन शो होगा, इस पे आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने कुछ ईमेल्स क्रिएट किए थे और जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में दिखाई भी थी। सिंपली हमें करना क्या है, क्रिएट ईमेल पे ओके करना है। क्रिएट ईमेल पे ओके करने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम देना है जिसके थ्रू आप अपना ईमेल बिल्ड करना चाहते हैं @cartvilla.com। अपना पासवर्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा, स्पेस एलोकेट कीजिएगा एंड क्रिएट के ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो आपका ईमेल अकाउंट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना ईमेल अकाउंट बिल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू create an email address
फॉर गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट आउटरीचिंग। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा डेडिकेटेडली काम करें। इट्स वेरी इजी। सो ये ज़रूरी था, इस वजह से वीडियो बनानी पड़ी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप आउटरीचिंग के लिए प्रॉस्पेक्ट्स, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वो प्रैक्टिकली आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप Ahrefs के थ्रू प्रॉस्पेक्ट्स को फाइंड करके आप गेस्ट पोस्ट आउटरीच कर सकते हैं। Ahrefs जो कि वन ऑफ द बेस्ट टूल है टू गेट बैकलिंक्स एनालिसिस एंड ट्रैफिक एनालिसिस ऑफ योर कंपटीटर और इवन योर ओन वेबसाइट्स, वो आपको बाकायदा पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा Ahrefs को स्टडी कर लेते हैं। लेकिन ये वीडियो इस लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है कि इसके थ्रू आप बहुत ही इजीली अपने कंप्यूटर्स के लिंक्स को गेन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, और आप बाकायदा वॉच कर सकते हैं कि उनके लिंक्स में कितना इजाफा हो रहा है, कितना डिक्रीज आ रहा है, किस कंटेंट को कितने लिंक्स मिले हैं, और आप किस तरीके से वो लिंक्स ले सकते हैं अपने कंप्यूटर की वेबसाइट की तरह। सो आपने करना क्या है कि अपने कंप्यूटर की वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट करना है। ना कंप्यूटर की वेबसाइट आपको कहाँ से मिलेगी, तो जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाते हैं जो कि अपने पास आप सेव कर लेते हैं, या अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप अपने वेबसाइट को या एक रिलेवेंट वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट कर लें राइट सर्च इंजन में, और आपके पास उसके पूरे स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे। सिंपली आपने करना क्या है कि यहाँ पे आपने जाना है बैकलिंक्स पे, और बैकलिंक्स के अलावा अगर आप और कंप्यूटर्स को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ऑर्गेनिक सर्चेस पे ओके करना होगा, जहाँ पे आपको टॉप 10 कंपटीटर्स की लिस्ट नज़र आएगी। अब सिंपली यही आपके कंप्यूटर्स है, क्योंकि ये आपके रिलेवेंसी इनकी बहुत ज़्यादा होती है आपके टॉपिक के साथ। जब आप लिंक्स पे ओके करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से कंटेंट आ जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं। टैबलेट अंडर बजट से फर्स्ट आर्टिकल का लिंक मिला है लैपटॉप अंडर बजट को, ये सेम ही बंदा ओन करता है। और सिंपली जब आप इस कंटेंट को ओपन करेंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे, और आप लैपटॉप अंडर बजट का जो कंटेंट है ये कॉपी करके आप इस वेबसाइट पे आके कंट्रोल F के साथ कंट्रोल V के साथ पेस्ट करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा लैपटॉप अंडर बजट जो उन्होंने मेन्यू में ऐड किया है। और इससे आपको ये बात और भी कंफर्म हो गई कि ये दोनों सेम ओनर से बिलोंग करते हैं राइट। उसके बाद हम जाते हैं दूसरी वेबसाइट don'twastemoney.com/bestlaptop, और यहाँ पे उन्होंने फुल रिव्यू के साथ इस वेबसाइट के इस कंटेंट को लिंक दिया है। तो हम देखते हैं इसको फुल रिव्यू, ये भी सेम ओनर है राइट, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर सेम ओनर नहीं है तो फ्रेंड्स है या कोई और ऐसी मेथड है जिसके थ्रू उनको ये कंटेंट लिंक मिला है। आगे जाते हैं तो हम एक वेबसाइट पोस्ट के बारे में जाते हैं, या देखें डोंट वेस्ट मनी टैबलेट अंडर बजट। अगर आप देखें तो तकरीबन ज़्यादातर जो है उनको सेम ही वेबसाइट से लिंक्स मिले हुए हैं, और इन्हीं लिंक्स के बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा आगे रैंक कर रहे हैं। अब बेस्ट 8 इंच लैपटॉप को हमने ओपन कर लिया। बेस्ट 8 इंच लैपटॉप ये एक आर्टिकल है, और इसके अंदर भी लैपटॉप अंडर बजट आपको ऊपर नज़र आ रहा है। तो लिंक्स का तरीक़ाकार बहुत ही डिफरेंट होता है। मुख्तलिफ ओनर जो है, मुख्तलिफ ब्लॉग ओनर वो डिफरेंट तरीके से लिंक्स लेते हैं, और एसईओ हर वो चीज़ है जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में मदद करती है। तो अगर आप देखें हमें नॉर्मली वही कंटेंट मिल रहा है अभी तक जितना भी हमने देखा, एक वेबसाइट से बहुत सारे लिंक्स मिले हैं। ऑफ कोर्स ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, लेकिन ये वेबसाइट लास्ट 3-4 ईयर्स से चलती आ रही है, और ये वेबसाइट अभी तक डाउन नहीं गई, तो इट मीन कि इनके लिए ये मेथोडोलॉजी काम कर रही है। नाउ मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और मैं दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ राइट, laptopcut.com एक वेबसाइट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे आपको लिंक्स नजर आ रहे हैं। code9rs.com वेबसाइट है बेस्ट लैपटॉप फॉर क्विक बुक्स, इससे इस वेबसाइट को लिंक मिला है बेस्ट स्मॉल लैपटॉप से। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो businessinsider.fr से आप इसको लिंक मिला है फ्यूचर ऑफ मोबाइल के नाम से, लेकिन ये असल में ये कंटेंट ऑन नहीं कर रहा, ये एक्सपायर्ड डोमेन है, और 301 रीडायरेक्ट्स के साथ ये इस वेबसाइट पे आ रहा है और अपना लिंक जूस पास कर रहा है राइट। सो ये तरीक़ाकार आपको समझना होगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखते हैं कोई और ब्लॉग पोस्ट अगर हमें नज़र आता है। अगर ये ओपन हो गया ब्लॉगिंग इक्लिप्स, तो इसमें हम देख लेंगे ये किस नाम से हमें नज़र आ रहा है। ये है रिव्यू एंड गेमिंग लैपटॉप के नाम से। नाउ ये एक सही कंटेंट लग रहा है एंड सही आउटरीचिंग हुई है। तो आ जाते हैं हम जो वेबसाइट है अभी मैंने ओपन किया ब्लॉगिंग इक्लिप्स के नाम से, और यहाँ पे जब मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे आपको नज़र आ गया रिव्यूज़ ऑन गेमिंग लैपटॉप। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा लैपटॉप कट। नाउ
आपको इससे ये आइडिया क्लियर हो गया कि ये वेबसाइट जो है ये भी गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करती है। नाउ आपने करना क्या है कि सिंपली इस वेबसाइट का राइट फॉर अस पेज देखना है। तो वो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कहीं पे नज़र आ जाएगा, या फिर इनको कॉन्टैक्ट अस पेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या दूसरे जो काम आपने करना है वो आपने थोड़ा सा नीचे फुटर में आना है, यहाँ पे आपको राइट फॉर अस का पेज नज़र आ जाएगा कहीं पे। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता तो सिंपली आपने करना क्या है, कॉन्टैक्ट अस पे आप इनको बाकायदा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये इनका ईमेल वगैरह मेंशन है और यहाँ पे बाकायदा लिखा होगा बेटरमेंट वगैरह। अगर यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं है तो आप सिंपली इस वेबसाइट का नाम मेंशन करके राइट फॉर अस या गेस्ट पोस्ट के वर्ड के साथ ऐड कर सकते हैं और आपको इस वेबसाइट का राइट का फॉर अस का पेज नज़र आ जाएगा। ना यहाँ पे हमें नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे कुछ और वेबसाइट्स हमें मिल गई जो कि राइट फॉर अस के साथ है और आप इनको भी बाकायदा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ द वे। इवन ज़रूरी नहीं है कि ये पेज बाकायदा मेंशन हो, आप कॉन्टैक्ट अस के पेज पे भी उनको भी बाकायदा कॉन्टैक्ट करके गेस्ट पोस्ट के लिए आउटरीच कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे कि आप इस तरीके से गेस्ट पोस्ट के लिए एक्सटर्नल लिंक्स अपने कंप्यूटर के फाइंड कर सकते हैं। आगे जाते हैं, कोई और वेबसाइट देखते हैं। देन वी हैव अनदर वेबसाइट हेयर पेपर ब्लॉग। हम इसी को ओपन कर लेते हैं और हम इसी को ओपन कर लेते हैं। राइट, सो ये रहा हमारे पास वेबसाइट और हम इसमें कंटेंट को देख के इसके लिहाज से हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे कंप्यूटर को यहाँ से लिंक मिला है, तो हम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट योर ब्लॉग का पोस्ट है और यहाँ पे आप अपने ब्लॉग को भी इवन सबमिट कर सकते हैं, जिससे काइंड ऑफ डायरेक्टरी आप देख सकते हैं। तो इस बंदे ने हर लिहाज से कोशिश की थी कि अपनी वेबसाइट को रैंक करवा दे हर जगह पर। फिर हमारे पास एक और पोस्ट नज़र आ जाता है gamesreviews.com। ये गेमिंग लैपटॉप के साथ यहाँ पे इसके साथ लिंक कर रहे हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ये रखें हमारे नज़र आ गया है, गेमिंग लैपटॉप के साथ ये लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखें राइट फॉर अस बिल्कुल आपको ऊपर ही नज़र आ गया। सिंपली आपने राइट फॉर अस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इनको ईमेल करना है और ये वेबसाइट आपको गेस्ट पोस्ट दे देगी, जिस तरीके से इस वेबसाइट को मिली हो। इसकी काफ़ी अच्छी डीआर है, डोमेन रेटिंग है। सो दिस इज़ द वे कि हम अपने कंप्यूटर की वेबसाइट के बैकलिंक्स को फाइंड कर सकते हैं और उनके बेसिस पे हम उनको कॉन्टैक्ट ईमेल आउटरीच करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज के थ्रू या राइट फॉर अस के थ्रू या गेस्ट पोस्ट पेज के थ्रू, और उनको अपना प्रोस्पेक्ट्स अपनी वेबसाइट के बारे में डिटेल्स देंगे कि हम भी आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करना चाहते हैं और वो किसको कैसा होगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो इसी के साथ इसी लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। और आज से हम प्रॉपरली स्टार्ट ले रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग आउटरीच का कि किस तरीके से करेंगे। सो अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है, आज उस तमाम का जो समरी है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। गेस्ट पोस्टिंग आउटरीच के लिए अप्लाई करेंगे, किस तरीके से सब कुछ होगा, तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। आई होप कि आपकी तमाम तरह कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात यह कि कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप पे आ रही है एज अ वेबसाइट ओनर, दैट इज़ टू क्रिएट क्वालिटी बैकलिंक्स। तो आपने इस पे काफ़ी गौर फिक्र करना है और ऐसे ऐसे वेबसाइट्स पे लिंक्स बनाने हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स की वेबसाइट से या तो अच्छे हो या उनकी डोमेन रेटिंग वगैरह उनके बराबर हो। क्योंकि अगर डोमेन रेटिंग कम होगी या न्यू वेबसाइट्स पे आप लिंक्स बनाएंगे तो आपको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है या आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है, क्योंकि गूगल इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेता है। आपको हमेशा कोशिश करनी होगी कि स्ट्रॉन्ग डीआर वेबसाइट्स पे या डोमेन रेटिंग वाली वेबसाइट्स पे या वो वेबसाइट जिन पे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, आप उन पे लिंक्स बनाओ। तरीक़ाकार बहुत सिंपल है। आप जब स्टार्ट लेंगे तो शायद स्टार्ट में 1 2 3 4 5 6 लिंक्स ऐसे बन जाए जो कि लो अथॉरिटी वेबसाइट्स पे हो और वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको लिंक्स की क्वालिटी को इंक्रीज करना होगा। नाउ बाकायदा स्टार्ट लेते हैं तो एक गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो इस वक्त आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर मेल बॉक्स। मेल बॉक्स जिस तरह कि आपको पता है, मैंने WPX होस्टिंग में आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं support@techvilla.com। और जब आप वेब मेल क्लाइंट्स पे ओके करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन होंगे और आप वहाँ से ईमेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। डिटेल जो है वो मुझे ईमेल्स पे मिल चुकी है और मैं इसको लॉगिन करूँगा। आई होप कि आपके पास भी अपने डिटेल्स सेव होंगे। ये जिस टाइम आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको डिटेल मिल जाते हैं और आपने उस सेम पासवर्ड वगैरह याद रखना होगा। इसके अलावा हम साइड राउंड यूज़ करेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।
आगे जाते हैं तो आपके पास गेस्ट पोस्टिंग आउटरीच के लिए टेम्पलेट होना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक आइडिया या टेम्पलेट जो इस वक्त मेरे पास है, जिसके थ्रू मैंने काफ़ी ज़्यादा लिंक्स गेन किए थे। इवन महीने के जो है 15 to 25 लिंक्स भी मैंने गेन किए थे इस सिंपल टेम्पलेट से। तो ये टेम्पलेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फॉलो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और टेम्पलेट है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये आपके साथ आपने इनकी कॉपी लेनी है। इसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस लिंक को कॉपी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें और टेम्पलेट्स आपके साथ ऐड करूंगा। और कोशिश करें कि आप अपने तमाम तर लिंक जो है ना वो ऐसे अपने पास सेव रखें बुकमार्क में, जिस तरीके से मैं सेव रखता हूँ। सो एंड द थर्ड थिंग इज जो कि आपको देखना है या आपने अपने पास रखना है, दैट इज मेलबर्ड। आप अपने ईमेल को आउटलुक में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटलुक में मेरा ईमेल है और आप अपने इस कस्टम डोमेन को यहाँ पे इसके साथ सेव रख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। डिटेल जो है वो आप वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लें कि हाउ टू एड योर कस्टम डोमेन टू आउटलुक, आपको आइडिया हो जाएगा। वर्डप्रेस आउटलुक की मैं बात माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की मैं बात कर रहा हूँ। या आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बाकायदा शो किया था कि किस तरीके से आप ईमेल बनाते हैं। और ये थोड़ा सा इजी नहीं है यूज़ करने के लिए। जो दूसरा है आउटलुक वो बहुत ही इजी है, तो आप कोशिश करें कि आउटलुक के साथ खुद को लिंक कर ले। एंड द थर्ड वन इज जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मेलबर्ड। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ मेलबर्ड को और मैं इसको यूज़ भी करता आ रहा हूँ। तो इसका फ्री वर्जन अगर आपको चाहिए तो आप इसमें अकाउंट बना ले, अपना रेफरल लिंक किसी दोस्त के साथ शेयर कर दे या किसी दूसरे ईमेल पे सेंड करके उस पर साइन अप हो जाए तो आपको फ्री में मिल जाएगा। एंड अगर आप 5 दोस्त लेके आते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल जाएगा। एंड देन हमें चाहिए होगा एचरेफ। तो इन तमाम तर टेक्निक्स को हम, तमाम तर प्रोडक्ट्स को, तमाम तर सर्विस को हम कंबाइन करेंगे और बाकायदा स्टार्ट लेते हैं कि किस तरीके से काम होगा। तो सबसे पहला जो काम है वो हम एचरेफ के थ्रू ही करते हैं ताकि हमारा ज़रा टाइम वेस्ट ना हो। और एचरेफ आप कहाँ से गेट कर सकते हैं, तो टूल्स ज़ेप, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है toolszape.com वेबसाइट। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके पास कॉस्ट कम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपना जो डोमेन सर्च इंजन में देंगे, मैंने लैपटॉप से गीक ही दिया, आल्दो इस पर बहुत सारे स्पैम बैकलिंक्स बन चुके हैं, वेबसाइट पेनलाइज हो चुकी है, लेकिन मैंने कुछ रियल लिंक्स बनाए थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिंक मैंने बनाई है technicalustaad.com पे, बेस्ट टेंकलेस मैकेनिकल कीबोर्ड, राइट। और आप देख सकते हैं कि गेमिंग लैपटॉप के साथ ये लिंक कर रहा है। नाउ मुझे पता चल गया है कि भाई ये वेबसाइट जो है ये गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस ऑफर कर रही है। फ्री है या पेड है वो अलग चीज़ है, मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन मैं इस वेबसाइट को कांटेक्ट करूंगा। तो मैं कांटेक्ट अस पेज पे चला जाऊंगा, ठीक है। फिर जाता हूँ दूसरी वेबसाइट, देखता हूँ bestlaptopninja.com। इट मीन कि अगर इसने लैपटॉप की को लिंक दिया है तो ये मुझे भी लिंक देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नो फॉलो लिंक्स है, लेकिन स्टिल इट्स वर्दी। फिर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और कुछ और लिंक्स देते हैं, शायद हमें कुछ अच्छे से लिंक्स मिल जाए। ऐसे वेबसाइट्स के जो कि लिंक्स देते हैं, ये हो गया frisky.com हो गया, inghow.com हो गया, काफ़ी अच्छी वेबसाइट से। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, माई गेट इन टू PC हो गया, ये भी नो फॉलो लिंक है। तो नीचे जाते हैं तो हमें शायद कुछ और भी लिंक्स मिल जाए, ई मनी स्पेस या कुछ फॉरम्स वगैरह है जिन पे आप लिंक्स बना सकते हो। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लिंक्स बने हैं। अच्छा, इस वेबसाइट से लिंक मिली है और इसके अलावा इस वेबसाइट से लिंक मिली है bestlaptopninja.com से। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस पेज में आ जाऊँगा या मैं इस वेबसाइट के मेन पेज पे चले जाऊँगा। शायद मुझे कहीं ना कहीं पे कॉन्टेक्ट अस का बटन नज़र आ जाए, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये बहुत ही इजी है, राइट। नॉर्मली तो आपको ऐसे ही मिल जाता है जी कि यहाँ पे आपको नज़र आ गया। अगर नहीं आता तो आप bestlaptopninja.com/contact पे भी ओके कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्टेक्ट अस के पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें नज़र आ गया है। तीसरी वेबसाइट पे जाते हैं thefrisky.com, इससे भी हमें लिंक मिला है, तो आप कॉन्टेक्ट अस पे ओके कर ले। और लेट्स सी के राइट फॉर अस का पेज इसमें भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का पेज नज़र नहीं आता तो आप सिंपली क्या कर ले कि उस वेबसाइट का नाम लिख ले, राइट, फ्रेस्की। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दी फ्रेस्की, और उसके बाद मैं ऐड कर लूँगा दी फ्रेस्की, और उसके बाद मैं ऐड कर लूँगा कॉन्टेक्ट अस या राइट फॉर अस। दोनों के थ्रू मुझे इसका कॉन्टेक्ट अस पेज मिल जाएगा। दी फ्रेस्की.com अगर ऐसे नज़र नहीं आता तो आप ऐसे कर ले और .com, तो ये कॉन्टेक्ट अस का पेज आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा thefrisky.com/contact-us, ये भी आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं।
एनीवे थर्ड वेबसाइट की तरफ जाते हैं, दैट इज़ inghive.com, और मुझे इससे लिंक मिला है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, अथॉरिटी वाली वेबसाइट है। तो मैं चला जाता हूँ इसके नीचे जॉब एंड पार्टनरशिप पे या एडवर्टाइज शेयर पे। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये किस किस्म की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या क्या मुझे इस वेबसाइट से लिंक मिल सकता है। एंड अगर कुछ भी नज़र नहीं आता तो मैं सपोर्ट पे ओके करके मैं डायरेक्टली इनको कांटेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मैं आपकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तमाम डिटेल्स दूँ। देन इससे मुझे लिंक मिला है, लेकिन वो लिंक अब नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या कर लूँगा कि मैं इस वेबसाइट के भी बॉटम में चला जाता हूँ। शायद मुझे कहीं पे लिंक मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे लिंक नहीं मिला। तो मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि /contact पे ये अवेलेबल है। /contact सेम प्रोसीजर आप लोगों ने अप्लाई करना है, राइट। कॉन्टैक्ट अस का पेज मुझे नहीं आया तो मैं contact-us पे ओके कर लेता हूँ। लेट्स सी, शायद मुझे यहाँ पे मिल जाए, लेकिन इनके पास ये पेज भी नहीं है। तो इट मीन कि इन्होंने ये पेजेस रिमूव किए हैं या कुछ और रीज़न है। और अबाउट पे जाते हैं तो शायद यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे भी नहीं मिला। तो इट मीन के इट्स डिफिकल्ट टू गेट द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट। तो इसी को हम लीव कर देते हैं। नाउ ये कुछ पेजेस मैंने आपको शो कर दिया कि किस तरीके से आप बैकलिंक्स फाइंड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स के, और उनकी वेबसाइट को जस्ट ओपन कर सकते हैं और आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये बात हो गई। अब आगे जाते हैं और मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप ड्रॉप माई लिंक के थ्रू ले सकते हैं। तो ड्रॉप माई लिंक पे आपने अकाउंट बनाना है, अपना कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर आपने जाना है ब्लॉग कैटेगरी पे और गेस्ट पोस्टिंग पे जाना है, और यहाँ पे आपने एक एक को ट्राई करना है, एक एक को ट्राई करना है। मैं यहाँ पे करता हूँ राइट फॉर अस को, राइट, और सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पे आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे गेस्ट पोस्ट है। गेस्ट पोस्ट अबाउट कंप्यूटर लैपटॉप आप देख सकते हैं, राइट, ये भी सेम है। इसके बाद दूसरा आप क्या करेंगे कि इसको चेंज कर ले और गेस्ट पोस्ट के बाद आप आ जाए दिस इज़ गेस्ट पोस्ट बाय। ये बहुत ही बेहतरीन है, दिस इज़ गेस्ट पोस्ट बाय। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने वेबसाइट्स ने लिंक्स दिए हैं। इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे और इसको चेंज कर ले राइट बाय या माई पोस्ट ऑन द ब्लॉग या सबमिट बाय या सबमिट आर्टिकल। इनको आपने एक एक को ट्राई करना है, एक एक को ट्राई करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेबसाइट्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो जो वेबसाइट्स आपको अच्छे लगते हैं इनको आप ओपन कीजिएगा, ठीक है। ये रहा हमारे पास ये इन आर्टिकल्स को आप ओपन कर सकते हैं। ये रहा, आप इनको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए राइट फॉर अस का पेज हमारे पास आ गया। ये आपके सामने है तमाम डिटेल्स। ये आपने जिस तरीके से करना है गेस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई, वो पूरे डिटेल्स इसी में यहाँ इन्होंने मेंशन किए हैं। आल्दो ये एक डिटेल पोस्ट नहीं है, ये वैसे ही डाले हुए फॉर द रैंकिंग पर्पस, लेकिन आप इनको कांटेक्ट करेंगे कैसे तो मैं भी आपको बताता हूँ। ये रहा हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग, ये सारे के सारे गेस्ट पोस्ट है, ठीक है। आगे जाते हैं तो हमें इनका कॉन्टेक्ट अस पेज फाइंड करना होगा। कॉन्टेक्ट अस का पेज हमें मिलता है तो वेल एंड गुड, ज़्यादा बेहतर होगा। कॉन्टेक्ट अस का पेज नहीं मिलता तो फिर हम इनको बाकायदा मैनुअली सर्च करेंगे, और इसके लिए हंटर ईमेल भी हम यूज़ कर सकते हैं। खैर ये कुछ वेबसाइट्स हम क्लोज कर लेते हैं, ये क्लोज कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया गेस्ट पोस्ट का पेज। ये कॉन्टेक्ट अस का पेज हमने ओके किया, राइट। ये रहा राइट फॉर अस का पेज, इसमें नज़र आ जाता है। नॉर्मली आपको ये मिल जाते हैं कहीं ना कहीं पे इस वेबसाइट में। तो ये हमारे पास राइट फॉर अस का पेज हो गया। एंड सो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स ओपन हो गई। अब सिंपली हमने क्या करना है कि इनको अप्लाई करना है फॉर द गेस्ट पोस्टिंग। अब ईमेल आपके पास रेडी है, राइट, तमाम डिटेल्स आपके पास है। और अभी आपने करना क्या है, ईमेल कंटेंट को कॉपी करना है। सो आप कोशिश करें कि इस ईमेल का जो टेम्पलेट है इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस कर ले इसमें, और इसको कॉपी कर ले। चेंजेस मस्ट करें, ठीक है। सब लोग सेम करोगे तो फिर इशू होगा। और यहाँ पे आ जाए द फर्स्ट वेबसाइट की तरफ जो कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए है, राइट फॉर अस। आप देख सकते हैं राइट फॉर अस, इसको हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना ईमेल दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी सर्विस है जो कि हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द ईमेल राइटिंग, तो उसमें हम जाएंगे। वेब मेल क्लाइंट को मैंने ओके किया। लॉगिन डिटेल ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, या अगर आपने आउटलुक के साथ इसको ऐड किया है तो सिंपली आपने कंपोज ईमेल करना है। ये रहा मेरा यूज़र नेम, ये रहा मेरा यूज़र नेम जो कि मैंने दिया था ऑलरेडी। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। लेट्स सी कि मेरे पास इसमें ऑलरेडी सेव है कुछ या नहीं। ये रहा, बिल्कुल। मैं साइन इन कर लेता हूँ।
साइन इन करने के बाद ये लाइक ईमेल ओपन हो जाएगा जिस तरीके से आप नॉर्मल ईमेल करते हैं। ये अकाउंट जैसे ही लॉगिन होगा तो आपके पास इस किस्म का डिटेल्स ओपन होंगे और आपने करना क्या है, सिंपली के कंपोज पे ओके करना है। कंपोज पे ओके करने के बाद जिस तरह एक ईमेल ओपन होता है, ईमेल आपका ओपन हो जाएगा और सिंपली आपने वहाँ पे इनका ईमेल पेस्ट करना है। लाइक यहाँ पे हम इनका ईमेल पेस्ट कर लेते हैं। जो ईमेल था इनके वेबसाइट पे, दैट वाज मोमिन हैदर, राइट। वैसे तो ये ईमेल सेंड नहीं करना चाहिए और क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन फॉर यू था, सब्जेक्ट क्वेश्चन फॉर यू। ये डिटेल आप इसमें मस्ट चेंजेस लाएंगे। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ बिकॉज ये वेबसाइट रेडी नहीं है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे और इसी के साथ अगर दूसरा वेबसाइट है हम देख लेते हैं। दूसरा वेबसाइट हमारे पास है जिन्होंने ईमेल मेंशन किया हो, तो जिन ने ईमेल मेंशन किया होगा हम इनका ईमेल कॉपी कर लेंगे। लाइक ये रहा, ठीक है। राउंड क्यूब में आ जाएंगे हम और यहाँ पे हम ये अगर सीसी का ऑप्शन हुआ तो ठीक है, नहीं है तो इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है, बट एनीवे ये हो गया। तो इस तरीके से आप ईमेल ऐड कर लेंगे और सेंड का बटन ओके कर लेंगे और ये ईमेल इनको सेंड हो जाएगा और आप बस इनका रिस्पॉन्स का वेट करना है। या अगर आपने आउटलुक इंस्टॉल किया है तो आप इस तरह आउटलुक ओपन कर लेंगे, न्यू मेल पे चले जाएंगे, यहाँ पे उनका ईमेल, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर यू, यहाँ पे आप अपना ईमेल पेस्ट कर लेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है एंड सेंड। इसके बाद बस यही तरीक़ाकार है। इसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि हम करना चाहते हैं या नहीं, या वो लोग जिन्होंने गेस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे तमाम तरह कॉन्टैक्टस का पेज वगैरह बनाया है, राइट। तो सिंपली आपने करना क्या है कि इनके ये तमाम डिटेल्स आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। लाइक यहाँ पे आपका ईमेल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये तमाम डिटेल्स और सबमिट का बटन ओके करना है एंड दैट्स सेट। इसी के साथ ही आपका ईमेल आउटरीचिंग का टेम्पलेट कंप्लीट हो गया और आपने उनका रिस्पांस का वेट करना है। अब अगर रिस्पांस में वो आपसे पैसे मांगते हैं, दो ऑप्शन है। अगर पैसे मांगते हैं तो आपने यहाँ पे उनको बताना है कि मैं एक ऐसा राइटर हूँ जो न्यू मैंने कदम रखा है और मुझे नहीं आइडिया किस तरीके से पे करते हैं, मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो ये वाला कर देना। आप उनको फॉलो अप में बता दें। और अगर मतलब नहीं मानते और आपके पास पैसे भी है तो थोड़ा बहुत $10-15 पे करके आप उनको कंटेंट दे दीजिएगा और सिंपली वो आपका कंटेंट इंप्रूव कर देंगे। इस कंटेंट पे बहुत हमारा ईमेल हमारा जो कंटेंट है वो फ्री में सबमिट हुआ है। यहाँ पे जाते हैं, एक और टेम्पलेट है आपके सामने, है नेम है रोहित इस्माइल ब्लॉगर है फ्रॉम ismailblogger.com। वी आर ऑल अबाउट निश, जो कि निश है गेमिंग लैपटॉप या जो भी है। जस्ट वांटेड टू रीच आउट, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने है। सिंपली आपने इसको फुलफिल करना है और सबमिट करना है। इसी तरीके से गेस्ट पोस्टिंग होती है और आई होप कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, इसको काफ़ी डिटेल के साथ शेयर कर दिया है। जो भी इशू हो आपको, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, तरीक़ाकार आपको ऑलरेडी पता है। सो इसी के साथ गेस्ट पोस्टिंग के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और मैं आपको नया तरीक़ाकार सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में कि किस तरीके से आप जो है ऑलरेडी लिंक्ड वेबसाइट के साथ अपने आप को लिंक करवा सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द लिंक एक्सचेंज आर रेसिप्रोकल लिंक्स। एज यू नो के बैकलिंक्स इज द बैकबोन ऑफ एनी वेबसाइट एंड अगर आपके वेबसाइट पे लिंक्स नहीं बन रहे तो आपका कंटेंट रैंक करेगा, फर्स्ट पेज पे भी आएगा ड्यू टू केजीआर टेक्निक या जो टेक्निक हमने इस कोर्स में फॉलो किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको कंटेंट रैंक भी होगा, क्योंकि अगर एक ऐसा वेबसाइट जो कि सेम कंटेंट लिख लेता है और उसके बाद एक दो क्वालिटी लिंक्स बना लेता है तो आपकी वेबसाइट इजीली वहाँ से डी रैंक हो सकती है। सो लिंक्स बनाना इज़ मस्ट। सो इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा अनदर वे से कि किस तरीके से आप लिंक्स को एक्सचेंज कर सकते हैं या रेसिप्रोकल लिंक्स बना सकते हैं। और ये मैंने किया था laptopsgeek.com वेबसाइट पे। सो यहाँ पे स्क्रीन आपके सामने ओपन है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक वेबसाइट ओपन की है गुरु वेडिक्स के नाम से। और जिस टाइम मैंने लैपटॉप्स गीक वेबसाइट ओपन की थी और उसकी ट्रैफिक अराउंड 2000-3000 के करीब थी, तो मुझे एक मेल मिला फ्रॉम द guruvedix.com से कि मैं आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना चाहता हूँ और रिटर्न में मुझे लिंक चाहिए होगा। मैंने जब इसकी वेबसाइट विजिट की तो काफ़ी कस्टमाइज्ड वेबसाइट थी। लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, काफ़ी लाइक प्रोफेशनली डिज़ाइन थी। एंड बजाय इसके कि मैं उसको कंटेंट के लिए एलो करता, मैंने उसको एक ऑफ़र दी एंड वो ऑफ़र ये थी कि आप मेरा लिंक अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर लें और मैं आपका लिंक अपनी वेबसाइट को पेस्ट कर लूँगा, वेबसाइट पे पब्लिश कर लूँगा। नाउ उसने मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और
हम दोनों ने अपनी वेबसाइट्स के बेस्ट कंटेंट को चूज़ किया जिस पे उस टाइम ट्रैफिक आ रही थी और उसके अंदर एक दूसरे को लिंक दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि guruvedek.com को लिंक मिला है laptopsgeek.com से, और laptopsgeek.com से किस आर्टिकल से लिंक मिला है? 11 cheapest gaming laptop under $500 in 2020। और ये इसको मिला है गेमिंग लैपटॉप अंडर $500 पे, क्योंकि इसको लिंक चाहिए था गेमिंग लैपटॉप अंडर $500। आल्दो उस टाइम मुझे इसका आइडिया नहीं था, इस तरह का लिंक नहीं देना चाहिए। इसकी बजाय यू कैन रीड अनदर गाइड या यू कैन फाइंड अनदर बेस्ट कंटेंट या बेस्ट लैपटॉप गाइड ऑन दिस वेबसाइट, एंड ऑन दिस वेबसाइट को लिंक करना चाहिए था। मैंने एग्जैक्ट उसको उसी कीवर्ड पे लिंक दिया है जिस पे मैं खुद को रैंक करने की कोशिश कर रहा था। तो ये आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने यहाँ पे कुछ जेनेरिक टर्म यूज़ करने हैं कि हेयर इज़ अनदर ब्यूटीफुल गाइड, या हेयर इज़ अनदर लिस्ट ऑफ, या दिस लिस्ट, या गेमिंग लैपटॉप। लाइक अगर पूरा कीवर्ड आप इस तरह से चूज़ करेंगे तो आपके आर्टिकल लिखने की कोई बेनिफिट नहीं रहते, क्योंकि आप भी सेम पे अपने आप को रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको फिर हमने नो फॉलो भी किया, कंटेंट में भी किया, और उसकी वजह ये थी कि वेबसाइट को मैंने सेल किया, उसने उस पर नो फॉलो का प्लगइन लगा दिया, वेबसाइट पेनलाइज्ड हो गया, सेम जो है गुरुवेडेक भी पेनलाइज हो गया। तो दिस इज़ द गेम, ये चलता रहता है। हमें अपना प्रॉफिट निकालना था, वो हमने वहाँ से निकाल लिया। तो इन रिटर्न अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो गुरुवेडेक की तरफ से लैपटॉप्स गीक को भी लिंक मिला था, जो कि उन्होंने भी रिमूव किया है, और ये मिला था परफेक्ट 2-in-1 लैपटॉप अंडर 600। उन्होंने भी सेम मिस्टेक की थी, लेकिन एनीवे स्टार्ट में आप सीखते हैं। तो कभी भी आप इस तरीके से कीवर्ड पे लिंक किसी को न दे, बल्कि आप कोशिश करें कि लोगों से अगर आप लिंक ले तो आप जेनेरिक टेक्स्ट या इस तरह का लिंक लेके, कभी आप ब्रांड लिंक ले लाइक आपकी वेबसाइट की तरफ, कभी दिस गाइड की तरफ, और कभी कभी आप जो है वो सेम एंकर टेक्स्ट के साथ लिंक लें, राइट। मतलब आपका इसका एक ऐसा बैलेंस रखना है कि 30% सेम एंकर टेक्स्ट, 30% दिस एंड दोज गाइड, और उसके बाद 30% जो है वो आपका ब्रांड डोमेन। तो मिक्सचर होना चाहिए इसका। तो इनकी तरफ से हमें लिंक मिला था। अब इस लिंक के लिए आपको एक टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, और मैंने कुछ टेम्पलेट्स जो है वो गूगल से स्क्रैप किए हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा चूँकि ईमेल एक्सपायर हुआ है, अदरवाइज़ मैं आपको तमाम डिटेल्स दे देता यहाँ पे। तो जो लिंक एक्सचेंज के ईमेल है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। सो दिस इज़ द लिंक एक्सचेंज रिक्वेस्ट ईमेल। द फर्स्ट वन इज़ के डियर वेब मास्टर। तो यहाँ पे आप उस बंदे का या उस वेबसाइट का या डियर एडमिन या है देयर लिख लेंगे। माई नेम इज़ एंड आई रन द वेबसाइट। तो यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे वेबसाइट, माई यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे मेंशन करना चाहे, नहीं तो बस यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। आई रिसेंटली फाउंड योर वेबसाइट URL and I am very interested in exchange links. I have gone ahead and posted a link to your website. अब ये वाला इस तरह है कि आप उसको श्योरिटी दिलाते हैं, लाइक वो भी छोटा वेबसाइट है, स्मॉल वेबसाइट है, एंड ही नीड बैक लिंक्स। तो आप उसको डायरेक्टली कह देते हैं कि मैंने आपका लिंक अपने वेबसाइट के इस आर्टिकल में पेस्ट कर लिया है, और जिस तरह के आपको पता है कि इससे बेनिफिट्स मिलेंगे हम सबको, तो आप भी मेरा लिंक अपने इसी आर्टिकल में, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और आपकी वेबसाइट में से कोई लिंक फाइंड कर लेते हैं, तो आप उसका थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिख के उसमें अपना लिंक ऐड कर देते हैं, अपना URL ऐड कर देते हैं, और आप उसको डायरेक्टली सेंड कर देते हैं। तो इसमें चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नो, इस तरह ना हो, तो फिर आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि माई नेम इज़ ABC एंड आई रन द वेबसाइट। I recently found your website URL and I am very interested in exchanging links with you, as you know। वही बात कि इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे। मुझे इस पेज से लिंक चाहिए, तो लिंक यहाँ पे दे दे। इन रिटर्न प्लीज़ ऐड माई लिंक्स। बल्कि यहाँ पे कहा है कि मैंने आपकी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया है, या आई विल ऐड इट। यहाँ पे फिर वो वाली चीज़ भी है कि ये मेरा लिंक है, और अगर आप इसको ऐड कर दे तो बस मैसेज कीजिएगा, आई विल ऐड योर लिंक्स विद इन a few minutes, within few hours। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप मेरा लिंक ऐड करेंगे, द लिंक टू योर साइट विल बी पोस्टेड इमीडिएटली। तो ये कुछ टेम्पलेट्स है जो कि मैंने शेयर किए हैं। और सपोज़ लिंक बैक मिसिंग हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बाकायदा रिसर्च करके लिंक बैक का जो मेल है वो भी फाइंड किया है। जिस तरह इन्होंने मेरा लिंक रिमूव किया था, अभी तो मेरी वेबसाइट नहीं है, तो मैं इनको ये ईमेल कर सकता हूँ कि मुझे अभी तक लिंक नहीं मिला, तो काइंडली अगर आप चेक कर ले और ये वाला लिंक ऐड कर दे तो आई विल बी थैंकफुल। तो ये वाला गाइडलाइन जो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड से, आप इसको डाउनलोड कर ले। कोशिश करें
कि आप इसमें कुछ चेंजेस करें, क्योंकि हर बंदा उनको सेंड करता है तो थोड़ा सा पर्सनल टच होना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द टेक्निक, और इसके थ्रू मैंने बहुत सारे लिंक्स लिए थे। आई होप कि आपको इस मेथड से काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको जल्दी लिंक मिल जाता है और उनको भी लिंक मिल जाता है विदाउट राइटिंग कंटेंट और नेगोशिएशन वगैरह। हाँ, इस बात का ख्याल रखना है कि कोशिश करें कि लिंक आपको इंफॉर्मेशन आर्टिकल अगर रैंक कर रहे हैं एचटीएफ में, चेक करें उनका वेबसाइट तो वहाँ से ले। अगर रैंक नहीं कर रहा तो किसी भी रिलेवेंट आर्टिकल से आप ले और अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक करने की कोशिश करें। आई होप कि आपको गाइडलाइन पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ मिलते हैं।